हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीका से देखना है और एकदम सरल भाषा में सीखना है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा दर्पण कहाँ उपयोग होता है और कौन सा दर्पण क्या काम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखेंगे और एकदम आसान तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, दर्पण। टॉपिक आज हमारा क्या है, दर्पण। दर्पण का अगर हम बात करें तो दर्पण जो होता है तीन प्रकार के होता है। दर्पण जो होता है तीन प्रकार का। दर्पण मतलब होता है शीशा, जो ना में चेहरा देखल जाला। ठीक बा। अब दर्पण जो होता है, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है। तो दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है। दर्पण तीन प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परवलय दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। और उसके बाद देखिए, समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और उसके बाद परवलय दर्पण जो होता है इंटर में मतलब क्लास 12 में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हमको पेंडिंग में डाल देंगे, इसमें हम आगे क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 में। लेकिन मुख्य रूप से हमारा दो टॉपिक है, क्या है, समतल दर्पण और क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण का दो भाग में बांट दिया गया है। गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहला होगा गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होगा। कौन कौन होगा, तो अवतल दर्पण होगा और क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, दर्पण मतलब होता है मिरर। दर्पण मतलब क्या होता है, मिरर। मिरर कहने का मतलब कि जो आईना होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका बात करेंगे तो क्या होगा, मिरर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये मिरर तीन प्रकार के होता है। मिरर जो होता है, दर्पण जो होता है तीन प्रकार के होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है, एक क्या होता है, परवलय दर्पण होता है। ठीक है, एक क्या होता है, परवलय दर्पण होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, समतल दर्पण। और उसके बाद ये जो होगा हमारा परवलय दर्पण, इसको क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 में ये नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 में समतल दर्पण और क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, सॉरी, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है क्या चीज, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसका हम क्या देखेंगे, सारा दर्पण का, फिर उसके बाद समतल दर्पण का, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण में दो दर्पण आएंगे। इसका सारा का हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, और उसके बाद परिभाषा समझेंगे और सिंपल तरीका से आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं।